वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लियर स्टडी। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे 25 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर। और मैं आपको बता दूं, ये जो करंट अफेयर होगा हिंदी भाषा में होगा और यह करंट अफेयर समथिंग 5 क्वेश्चनों का होगा और 5 प्रश्नों में मैं टोटली का जो भी आंसर होगा उसके ऊपर बहुत ही बारीकी से कॉन्सेप्चुअली समझाने का प्रयास करूँगा और वह बिल्कुल ही स्पष्ट होगा। और यह इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का करंट अफेयर है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही बायोस्ट और एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर के तौर पे मैंने इसको रखा। और समथिंग इस वीडियो के अंदर 5 करंट अफेयर होगा और इसमें हम लोग वैसे करंट अफेयर करेंगे जो नेशनल और इंटरनेशनल पे आश्रित होगा। सो ज़्यादा ना विलम्ब करते हुए मैं इस वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। और मेरा नाम विवेक कुमार, आई एम फैकल्टी फॉर मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, कॉन्सेप्ट क्लियर स्टडी। आप चाहे तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पे कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर पे आप क्वेरी बता सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9508112341। सो ज़्यादा ना विलम्ब करते हुए इस वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो, वह देश जिसके द्वारा अपना प्रथम सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया वह कौन सा है? वह देश का नाम है ईरान। ईरान ऐसा देश है जिसके द्वारा अपना प्रथम जो सैन्य उपग्रह होता है सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ये जो है इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है, यूपीएससी हो, एसएससी हो, चाहे जो भी एटसेट्रा एग्जाम जिसमें करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। सो ये सीरीज होगी, यह 25 अप्रैल 2020 का है। और मैं आपको बता दूं, संडे का जो दिन होता है यानी 26 अप्रैल का करंट अफेयर नहीं होगा मेरे चैनल के अंदर, तो 27 से फिर स्टार्ट होगा। मतलब संडे का जो भी करंट अफेयर होगा उसे मैं इग्नोर करता चलूँगा। सो इसका समझ गए आंसर। अब ईरान क्यों हुआ इसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको डिटेल पूर्वक बताता हूँ। देखो इसका क्या होगा ना, 24 अप्रैल 2020 को ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC द्वारा देश का प्रथम सैन्य उपग्रह नूर जो प्रथम सैन्य उपग्रह था नूर था, सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक तकनीक का उपयोग परमाणु हथियारों के प्रशिक्षण के लिए भी किया जा सकता है। यह उपग्रह पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर ऊपर से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। यह जो उपग्रह है, इसको डिटेल बताता हूँ मैं आपको, इसके ऊपर डिस्कस करता हूँ। ये जो उपग्रह है परमाणु हथियारों के प्रक्षेपण के लिए भी किया जा सकता है और यह उपग्रह पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। क्लियर? 24 अप्रैल 2020 को ये लॉन्च किया गया ईरान में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है आप? चलिए, बैलिस्टिक तकनीक का उपयोग किया गया है इस परमाणु हथियार के बनाने के लिए, प्रक्षेपण के लिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, बोल रहा है केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज दिवस पर प्रकाशित मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? जो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज दिवस पर प्रकाशित मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? इसका नाम है ई ग्राम स्वराज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ई ग्राम स्वराज का मतलब क्या है, इसके ऊपर डिस्कस मैं आप लोगों को डिटेली बताता हूँ। इसका मतलब होता है 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के उपलक्ष्य में गांव में विकास की गति को बढ़ावो प्रदान करने के लिए ई ग्राम स्वराज मोबाइल एप्लीकेशन जारी की गई। यह पोर्टल ग्राम पंचायत विकास योजना को लागू करने के लिए एक एकल मंच के रूप में कार्य करेगा। हमें ध्यान देना चाहिए कि केंद्र सरकार स्वामित्व योजना के माध्यम से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रखना है, स्वामित्व योजना के माध्यम से ई ग्राम स्वराज जो ऐप है उसको ग्रामीण भारत में एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान सेवा प्रदान करना चाहती है। जो पंचायती राज दिवस है आप इसको रख सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है या कब फॉलो होता है, तो 24 अप्रैल को फॉलो होता है। यहाँ से मुझे ये भी एक जीके मिल रहा है। ग्राम स्वराज मोबाइल एप्लीकेशन है और स्वामित्व योजना के तहत इसे लागू किया गया। क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आप देख पा रहे हो, चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA द्वारा मंगल अवशेषण मिशन का नाम क्या रखा गया? जो चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन है, जैसे कि आप देख रहे हो, CNSA चाइना नेशनल स्पेस एस्ट्रोमेशन द्वारा मंगल अन्वेषण मिशन का नाम रखा गया, वो क्या है? टानवेन 1 है या सेंजू 1 है, अटेंशन 1 है या लूसन 1 है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टानवेन 1 है। इसके ऊपर क्या है, इसका क्या मिशन है, मैं इसको ऊपर डिस्कस करता हूँ आपसे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, 24 अप्रैल 2020 को चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन को टानवेन 1 नाम दिया। CNSA ने यह भी घोषणा की कि इसके बाद सभी ग्रहों के मिशन को टानवेन श्रृंखला का नाम दिया जाना है। टानवेन का अर्थ होता है स्वर्गीय प्रश्न।
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्वर्गीय प्रश्न होता है 10 का मतलब। हमें ध्यान देना चाहिए कि चाइना द्वारा हमें प्रथम उपग्रह डोंगफंग होंग 1 के प्रक्षेपण को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आयोजित करता है। यहाँ पे एक और चीज़ हमें मिला, पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के आयोजित करता है यह प्रक्षेपण को लेकर। क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 वह है वर्ष 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध के संबंध में मणिपुर में किस दिवस का आयोजन किया जाता है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ही कुछ युद्ध को लेकर रिलेटेड है, जैसे कि वर्ष 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था उस संबंध में मणिपुर में किस दिवस का आयोजन किया जाता है। तो इसका जो पार्ट्स होगी वो होगा खोंगजम दिवस, ऑप्शन नंबर ए। खोंगजम दिवस मणिपुर में आयोजित किया जाता है एंग्लो मणिपुर युद्ध को संबंध में लेकर। इसका क्या डिस्क्रिप्शन हो सकता है, इसके बारे में क्या जान सकते हैं हम। जैसा कि आप देख पा रहे हो 23 अप्रैल 2020 को मणिपुर राज्य ने खोंगजम दिवस मनाया। ये कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल 2020 को मणिपुर राज्य ने खोंगजम दिवस मनाया। यह दिन 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए चिन्हित है। एंग्लो मणिपुर ब्रिटिश सरकार और मणिपुर साम्राज्य के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था। यह युद्ध 1891 के 31 मार्च और 27 अप्रैल के बीच लड़ा गया था। दैट इज बहुत ही लंबा युद्ध था, समथिंग बोलूँ तो 1 मंथ। 31 मार्च से लेकर 27 अप्रैल के बीच लड़ा गया युद्ध था। 1891 का युद्ध था मणिपुर एंग्लो युद्ध। खोंगजम दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल 2020 को। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस आयोजित किया जाता है। जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बताया था कि आप कमेंट में बता सकते हैं, कोई बात नहीं मैं ही बता देता हूँ। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। आपको ये आंसर मालूम होना चाहिए। 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस आयोजित किया जाता है। इसका क्या बात है, इसका क्या मिशन है, इसका क्या कंटेंट हो सकता है इस आंसर को लेकर, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आयोजित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है राज्यों के ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने और आवश्यक शक्ति और अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है। अधिकार और जो आवश्यक शक्ति है उसके बारे में जागरूकता फैलाना होता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि 24 अप्रैल 1993 को संविधान 73वें संशोधन, जो 24 अप्रैल 1993 का संविधान के अंदर 73वें संशोधन हुआ था, अधिनियम 1992 को लेकर पारित किया गया था। इसके अंतर्गत देश में इसके उपरांत देश में प्रथम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन वर्ष 2010 में किया गया। जो पहला जो पंचायती राज बनाया गया 2010 के अंदर बनाया गया, इसका संशोधन था 73 संशोधन। पहला 24 अप्रैल 1993 को, और इसका जो 24 अप्रैल 2020 को भी पंचायती राज दिवस मनाया गया। 2010 से लेकर ये आता आ रहा है। बस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ करने का प्रयास किया जो एक करंट अफेयर के तौर पे लिया, वह है जिसके द्वारा अपना प्रथम सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो इसका मैं प्रैक्टिस सेट अगले वीडियो में करवाऊंगा। तब तक लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।